एक समय की बात है। एक हलचल भरे भारतीय शहर में राज नाम का एक ऑटो रिक्शा चालक रहता था। राज एक साधारण साधन वाला व्यक्ति था जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनका ऑटो रिक्शा, एक खराब पुराना वाहन, ने अच्छे दिन देखे थे, लेकिन यह उनकी आय का एकमात्र स्रोत था। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर, जब राज एक व्यस्त सड़क के किनारे पर यात्रियों का इंतजार कर रहा था, उसने एक कमजोर बुजुर्ग महिला को अकेले खड़ा देखा। वह प्रचंड गर्मी से थकी हुई और व्याकुल दिख रही थी। राज का दिल उस पर आ गया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास आ गया। मैडम, क्या आपको सवारी की जरूरत है? राज ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ पूछा। बुजुर्ग महिला ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और राज के ऑटो रिक्शा में चढ़ गई। उसने उसे अपनी मंजिल बताई, जो काफी दूर थी। राज जानता था कि इस लंबी यात्रा का किराया काफी होगा और अपने वित्तीय संघर्षों को देखते हुए वह अधिक राशि वसूलने के लिए प्रलोभित था। हालांकि उसे वह सबक याद था जो उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी और करुणा के बारे में सिखाया था। सफर के दौरान राज ने बुजुर्ग महिला को बातों में उलझा लिया। उसे पता चला कि उसका कोई परिवार नहीं बचा है और वह एक दूर के रिश्तेदार से मिलने जा रही थी जो जरूरत के समय उसकी मदद कर सकता था। अपनी कठिनाई और अकेलेपन की कहानी साझा करते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वे अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे तो राज ने देखा कि महिला के पास किराया देने के लिए बहुत कम पैसे थे। वह पूरी रकम पर जोर दे सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने एक अलग रास्ता चुना। एक दयालु और समझदार मुस्कान के साथ उसने कहा, मैडम, किराए के बारे में चिंता मत करो, यह आज घर पर है, कृपया अपना ख्याल रखें। बुजुर्ग महिला कृतज्ञता से अभिभूत थी। उसने राज को आशीर्वाद दिया और उसकी दयालुता के लिए उसे बहुत धन्यवाद दिया। जैसे ही वह ऑटो रिक्शा से निकली, उसने उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा थमा दिया और आग्रह किया कि वह इसे उसकी सराहना के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर ले। राज ने आंखों में आंसू लेकर लिफाफा स्वीकार किया और बुजुर्ग महिला को धीरे धीरे जाते हुए देखा, यह जानते हुए कि उसने सही काम किया है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लिफाफे में काफी पैसे थे, जो कि किराए से कहीं ज्यादा था। राज की दयालुता के कार्य ने न केवल बुजुर्ग महिला के दिल को छू लिया, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित किया जिन्होंने उसके निस्वार्थ भाव को देखा। उनके अच्छे काम की बात पूरे समुदाय में फैल गई और राज का ऑटो रिक्शा करुणा और उदारता का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें बताता है कि सच्ची संपत्ति उसके द्वारा कमाए गए धन से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दिखाई गई दयालुता से मापी जाती है। करुणा के उनके सरल कार्य ने एक लहरदार प्रभाव डाला, जिसने सभी को याद दिलाया कि अपने स्वयं के संघर्षों के बीच भी वे किसी और के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ऐसे ही कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।